सो वेल गाइस, आज हम बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न को हम समझने वाले हैं। गाइस, बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न काफ़ी यूज़फुल पैटर्न होता है। इसके थ्रू आपको एंट्री, एक्सिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर पता चलने वाला है और साथ ही साथ आपको ट्रेंड का भी पता चलने वाला है। तो गाइस, वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो आपको बिना स्किप किए वीडियो देखना है और ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आप बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न सीख जाएंगे। बुल मतलब आपको पता है ना, मार्केट हमारा अप ट्रेंड की ओर निकलेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेरिश फ्लैग पैटर्न मतलब यानी कि हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की ओर गिरेगा, तब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यही होता है बेसिकली बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न। ये आपको अक्सर मार्केट पे देखने को मिलेगा और जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, आपको आंख बंद करके बुलिश और बेरिश हो जाना है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी आता है वो करीब करीब 60 to 95% तक आता है। इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो अपना एक्यूरेसी जो है 80 to 95% तक ले जा सकते हो। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आप जो है 10 ट्रेड करेंगे उसमें से आप 8 बार सही हो सकते हैं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस करेंगे तो। बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के अंतर्गत आता है। बेसिकली हमारा चार्ट पैटर्न 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है गाइस, कॉन्टिन्यूएशन मतलब कि हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू करेगा। यानी कि हमारा प्राइस जो है अगर अप ट्रेंड से आ रहा है और कुछ पैटर्न फॉर्म कर दिया तो वापस से उसी डायरेक्शन में और नीचे गिरेगा। तो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा तो और क्लियर समझ आएगा। उसके बाद हम इसको लाइव मार्केट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। तो ये होता है हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। मैंने आपको क्या कहा था, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंतर्गत आता है। लेट सपोज देखिए, इसमें हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है और ये पैटर्न फॉर्म किया। प्रॉपर हमारा प्राइस जो है अपना रेजिस्टेंस लाइन बनाया और अपना एक सपोर्ट लाइन बनाया। प्राइस जो है प्रॉपर इसी रेंज पे घूमा और एक टाइम पे आने के बाद हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके उसी डायरेक्शन में और चले गया। इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। इस टाइप का पैटर्न बनने के बाद हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू और अपर जाता है। देखिए, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है, ये पैटर्न फॉर्म किया, उसके बाद हमारा प्राइस जो है और अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, अगर हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है, बीच में कुछ पैटर्न बनाएगा और वापस से उसी डायरेक्शन में नीचे गिर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है और एक पैटर्न बनाया और हमारा प्राइस जो अप ट्रेंड की ओर वापस निकल गया। समझिए, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है, एक पैटर्न बनाया और वापस से उसी डायरेक्शन में चले गया। इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूएशन कहते हैं और इसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। समझ आ गया आपको, डिफरेंस समझ आ गया। तो ये बुल फ्लैग पैटर्न जो है वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये कंटिन्यू उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। ये हो गया हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। अब हम देख लेते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। तो हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें क्या होता है, हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आता है, ये पैटर्न फॉर्म करता है, उसके बाद हमारा प्राइस जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न। क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में किस टाइप का दिखता है। तो हमारे मार्केट में कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हो गया हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। देखिए, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है और प्रॉपर हमारा प्राइस जो है इसी रेंज पे घूमा और एक टाइम पे आने के बाद हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। यहाँ आप क्या करेंगे, अपना बाय का पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बीच में लग जाएगा। अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाएगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। अब टाइम फ्रेम की बात करूं तो अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट,
15 मिनट और 1 आवर्स का। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में इस टाइप का पैटर्न बनेगा। तो आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है और आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 डे और 1 वीक का टाइम फ्रेम रखना है। आप 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखते हो तो आपको इसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। बेसिकली मैंने देखा है स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है 7% का बनता है और उसका प्रॉफिट जो है 15 से 20% का बनता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश फ्लैग पैटर्न। ये देखिए हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और प्रॉपर हमारा प्राइस जो है अपना फ्लैग पैटर्न बनाया और हमारा प्राइस जो है एक टाइम पे आने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। तो आप एंट्री कहाँ करोगे? आप एंट्री बिल्कुल इस वाले रेंज पे करोगे, सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कॉल सेल करेंगे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल टॉप पे लग जाएगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल बीच पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा और आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट बुक कर लेना है। क्लियर है? कुछ भी इशूज रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट बॉक्स पे भी। तो अब हम लाइव मार्केट पे चलते हैं और बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जैसे कि हम किस में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे। तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे। देखिए यहाँ हमारा इंस्टेंट में फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बेरिश फ्लैग पैटर्न। हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और एक प्रॉपर अपना फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है आपको पता चल गया होगा कैसे बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनाते हैं। अब देखिए हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज पे घूम रहा है और इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करते हुए कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। तो इस टाइप से हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता है। अब मैं आपको बुल फ्लैग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बुल फ्लैग पैटर्न देखिए 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना दिया, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए मैंने सपोर्ट लाइन बना दिया। ये देखिए हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को निकल रहा है और हमारा प्राइस जो प्रॉपर इस रेंज पे घूम रहा है और एक टाइम पे आने के बाद हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड को निकल रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस बीच में बन जाएगा अगर हम इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल बॉटम पे लग जाएगा। हम इसके हिसाब से अपना टारगेट अचीव करेंगे। अगर हम यहाँ 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं तो हम अपना टारगेट बुक 60 पॉइंट या कहीं ना कहीं 80 पॉइंट का अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको बुल फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाना है। काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है और ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये स्ट्रैटेजी सीखिए और इसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तभी ये स्ट्रैटेजी आपको आएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती पे आओगे। ओके, तो चलिए कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या तो मुझे व्हाट्सएप में कीजिएगा। तो ये टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ, नए वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।